गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा अपना लीनियर इनइक्वलिटीज का चैप्टर नंबर 6 है। ट्रिग्नोमेट्री का जो असाइनमेंट आपको गिवन है दे रखा है, उसमें जिसकी जो प्रॉब्लम आती रहे वो डिस्कस करते रहे मेरे साथ। सॉल्यूशन में भेज दूंगा, अभी किया नहीं है मैंने, आज ट्राई करूंगा सोल्व करने की। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लेके चलते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। बहुत आसान सा चैप्टर है और +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है हमारा। चैप्टर नंबर 6 है हमारा लीनियर इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज, ठीक है। इनइक्वलिटीज का मतलब होता है जो हमें किसी भी क्वांटिटी का कम या ज्यादा, लेस और ग्रेटर होना बताए आपको, ठीक है। तो 4 साइन आते हैं हमारे यहां पे। ये लेस देन का साइन होता है, लेस देन। लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है। LHS इज ग्रेटर देन RHS, ठीक है। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, हमारी जो लिखने का तरीका है। तो जहां पर ये चोच है वो लेस मिलेगी और जहां ये मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरा साइन आता है इसमें लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। या तो लेस होगा या इक्वल होगा, दो में से एक चीज होगी, दोनों क्वांटिटी इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। लेस होगा या इक्वल होगा, ठीक है। फोर्थ साइन आता है इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब जैसा कि आपने पढ़ा हुआ, पहले भी रियल नंबर पढ़े हैं आपने। सबसे बड़े नंबर बताते हैं आपको, जैसे 10th क्लास तक में रियल नंबर जो होते हैं सबसे बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज योर 0। लेफ्ट में जाएंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट में जाएंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर, पता है ना सबको। ऐसे लास्ट तक इंफिनिटी और इधर लास्ट तक माइनस इंफिनिटी। तो लेफ्ट टू राइट हमारे नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। नंबर कौन कौन सी है? रियल नंबर की लाइन है, रियल नंबर, ठीक है। तो इस लाइन पे हम कौन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए जरा। सबसे बड़े जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो ग्रुप आता है नंबर का वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद 2 पार्ट आते हैं फिर इसमें। एक होता है रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है। रियल नंबर से भी बड़े नंबर होते हैं बड़े, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहां तक के नंबर आपने पढ़े हुए रियल। रियल के फिर पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले जैसे नेचुरल, नेचुरल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। फिर आता है होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। क्लियर। फिर आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स 0 1 2 अप टू इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो जैसे नेचुरल नंबर इस लाइन पे आ गया हमारे 0, ये 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सारे रिप्रेजेंट हो गए। होल नंबर 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव वाले रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे रेशनल। रेशनल नंबर which can be written in the form of p by q, but q is not equal to 0। q हमारा जो है 0 नहीं होता, ठीक है। तो मतलब डेसिमल वाले, ठीक, वो भी इसमें आ जाएंगे हमारे बीच में, इनके बीच में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल, इरेशनल नंबर
विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो भी सारे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। मिनटों से ये सारा पार्ट जो है इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर? इसको हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमारे इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। ठीक, तो जैसे अब आपको क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, solve 24x, 24x is less than 100। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये होता 24x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू मैं इजीली निकाल लेता, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 24, 24 4 जा 96.1, 4.1 वैल्यू आ जाती है हमारी इजीली। तो जब आपके लीनियर इनइक्वालिटीज के साइन हो हमारे पास, तो उसमें हम इस तरह की चीजों को अवॉइड करते भी, डायरेक्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, या मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में चला गया, एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में चला गया, उसको हम अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड यूज करते हैं। कोई भी चीज आपने इक्वेशन वाली नहीं लगानी, आराम से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ 24x है, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड आप डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, 24 से डिवाइड करेंगे, 24x डिवाइड बाई 24 इज लेस देन 100 अपॉन 24। ठीक है, सो x इज लेस देन 4.1, x इज लेस देन 4.1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू 4.1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और x कैसा नंबर गिवन आपके पास, नेचुरल, तो दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, तो दिस इज योर 4.1। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको सोल्व करना था 24x जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन 100। x के किस किस वैल्यू के लिए 24x 100 से लेस रहेगा, नेचुरल वैल्यू के लिए। तो हमने इसको सोल्व कर लिया। यहाँ ये बता रहा है कि x हमारा 4.1 से लेस होना चाहिए, तो 4.1 से लेस कौन कौन सा है, x दैट इज 4, 4 इज लेस देन 3, 2, 1, 0, नहीं 0 नहीं लेंगे, बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड से लेस रहेगी। अगर इससे ग्रेटर लेते हम, इससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर लें, तो 24 5 जा 120, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 100 से ग्रेटर बन जाएगी, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर बेटे हिमांशु? ओके, कोई डाउट नहीं। इसी में सेकंड पार्ट में कहता है x इज एन इंटीजर। अब कुछ भी चेंज नहीं किया इसने, अब सेकंड पार्ट में इसने कह दिया x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो आंसर तो यही आना है, इंटीजर जो होगा हमारा लेस देन 4.1 इंटीजर होना चाहिए। तो 4.1 से लेस 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5। कहां पर ब्रेक लगाए, कहीं पर भी नहीं लगेगी, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, क्योंकि माइनस की जितनी बड़ी क्वांटिटी होती जाएगी, जितना आप इधर आते जाएंगे उतनी ही वैल्यू जो है हमारी छोटी होती हुई चली जाएगी। तो ये अब 4, 3, 2, 1 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेस में चला गया। अब ये तरीका नहीं होता लिखने का, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे। लास्ट वैल्यू हमें पता है कि 4 ले सकते हैं हम, इधर से इधर तो कितनी एंड का नहीं पता, लेकिन यहां वैल्यू हमें पता है कि हम 4 ले सकते हैं लास्ट, 4 से बड़ा इंटीजर हम ले नहीं सकते, तो इसको हम लिखेंगे इंटरवल में, दैट इज 4। ठीक है, जिस वैल्यू को लास्ट ले सकते हैं उस वैल्यू पे कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपको नहीं पता, लास्ट इनफाइनाइट जाएगा माइनस के साथ, तो दैट इज योर क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, जहां स्मॉल ब्रैकेट होती है उस साइड से ओपन होता है, जहां कैपिटल ब्रैकेट होती है उस साइड से क्लोज्ड होता है। सेट में हम पढ़ चुके हैं इसको, याद है तेरे को?
ठीक है, तो x की वैल्यू -∞ से 4 रहेगी। क्लियर बेटा हिमांशु? ओके, इसके साथ सेकंड जैसे पार्ट आपको गिवन है 12x इज ग्रेटर देन 30। इसकी वजह आप नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 5x - 3 इज लेस देन 7। थर्ड पार्ट है 5x - 3 इज लेस देन 7। आपको कहता है फर्स्ट पार्ट में x इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर, x इंटीजर हो हमारा। तो देखिए अब इक्वेशन में हम क्या करते हैं, -3 था, अगर इक्वल 2 होता तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते, ठीक है, करते या नहीं करते? तो यहां अवॉइड करें, कर सकते हैं बट अवॉइड करें, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इस साइन को चेंज करेंगे, उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको वैसे ही अवॉइड कर देते हैं। तो हम क्या करें, जो भी चीज हमें यहां से हटानी है, ठीक है, जनरली इक्वेशंस को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक साइड में एक वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, एक्स वाई जो भी है वो एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो -3, तो मैं यहां क्या करूंगा, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करें, 3 ऐड करें, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तीन दोनों साइड में 3 को ऐड कर देता हूं। तो कैन आई राइट दिस 5x - 3 + 3 इज लेस देन 7 + 3। ठीक है, देखिए दोनों को बराबर रखना है। मैंने इसको 3 रुपए दे दिए, आपको भी 3 रुपए दे दिए, हो गया ना बैलेंस? ठीक है, बैलेंस रखना है आपने। तो -3 से +3 कैंसिल हो गया, तो दैट इज 5x इज लेस देन 10। अब यहां से 5 को नीचे डिवीजन में लेके जाना है, डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5x। अब जैसे ये लाइन हमने लिखी ऐसे मत लिखिए, अब आप 11th क्लास में आ गया, आप यूज कीजिए साइन, दिस इंप्लाइज, मिनटों से हम दोनों, ये ऑटोमेटिकली बोलेगा कि हम दोनों तरफ 3 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से यूटिलाइज कर लेंगे हम दोनों तरफ, जैसे एक तो हम लिखे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, एक हम इस साइन को यूटिलाइज करेंगे और डायरेक्ट अपना काम कर देंगे। ठीक है, ये बताएगा इसने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड 5 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 2 जा 10, तो देन x इज लेस देन 2। x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए। और x कैसी वैल्यू गिवन है, x इज एन इंटीजर, तो 2 से कम इंटीजर कौन सा आएगा सबसे पहले, 2 से कम 1, ठीक है, 2 से कम 1, तो 1 से इधर, ठीक है, तो आंसर जो बनेगा आपका 1 ब्रैकेट क्लोज और -∞, क्योंकि यहां x क्या है, इंटीजर है, तो 2 से छोटा जो इंटीजर आएगा सबसे पहले 1 आएगा। 1.1 आपका इंटीजर नहीं है, 1.5 आपका इंटीजर नहीं है, बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, 2 के बाद जो है वो 1 है, तो 1 से लेस होना चाहिए, 2 से लेस होना चाहिए, सॉरी, तो 2 से लेस 1 आता है, 1 और उससे लेस। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहे, ऐसे ही सो गया। अच्छा, आफ्टर दैट सेकंड पार्ट भी होगा इसका, इसमें कहते हैं x इज ए रियल नंबर, सेकंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहते हैं x इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं, ठीक है, तो अब हम यहां आंसर क्या था, x लेस देन 2, तो यहां लगाएंगे ओपन ब्रैकेट 2 और -∞, जहां पर सिंगल साइन होता है हमारा, जैसे यहां लेस देन का, जहां पर सिंगल साइन होगा उसके लिए हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पर डबल साइन होगा, जिस भी साइड होगा उसके लिए हम कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला। ठीक है, क्लियर बेटे? तो -∞ से 2, कहने का मतलब मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 से लेस रहेगी, 2 तक जा सकती है, 1.999999 हो सकता है, बट एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, x लेस देन 2 होना चाहिए। और रियल नंबर में डेसिमल वाले और सब कुछ आता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे। ये तो हो गया इंटरवल की फॉर्म में। एक फिर आपको कहेगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए इस सॉल्यूशन को, तो हम कर देंगे इसको, यहां से 2 से लेस है ना, तो 2 से इधर वाली पूरी लाइन को आप क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, पूरी लाइन को क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए 2 से इधर। अब 2 का क्या करें, 2 के ऊपर सर्कल बनाइए, छोटा सा सर्कल बनाइए और इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ये सिंगल है हमारा साइन तो ये सर्कल ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, और अगर ये डबल साइन आ जाए इस तरह से तो जो भी लास्ट पॉइंट होता है उसको हम डार्क कर देते हैं उस सर्कल को। क्लियर बेटे? इस सर्कल को ब्लैंक छोड़ने का मतलब है कि हम 2 नहीं लेंगे, 2 से लेस लेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। क्वेश्चन नंबर मैं 8 ले लेता हूं या 6 ले लेते हैं। 3x माइनस 7, 6 नंबर ले लिया मैंने। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहली ड्यूटी बनती है आपकी x एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। क्लियर? उसके लिए आपको डिसाइड करना लेफ्ट हैंड में रखें या राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में रखें तो ज्यादा बेटर है। तो ये 5x इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर हम डायरेक्ट करते नहीं, तो इधर 5x सब्ट्रैक्शन देना है, तो कहने वाला दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों साइड। एलिमिनेट हो गया या नहीं हो गया? 5x चला गया, गायब हो गया ना यहां से, क्योंकि ये प्लस की क्वांटिटी है, इसको गायब करना तो माइनस लेके ही उतना ही, और माइनस की क्वांटिटी है उसको गायब करना तो प्लस लेके ही उतना ही। ठीक है, तो माइनस 5x इधर से भी, तो 3x माइनस 5x माइनस 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब इस माइनस 7 को यहां से गायब करना है, तो क्या करेंगे? तो प्लस 7। ये साइन को जरूर यूटिलाइज रखिए, क्योंकि इससे आपको वो लाइनें बच जाएंगी आपकी, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपका बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2x ग्रेटर देन 6। अब देखिए यहां बड़ी विशेष बात है, अब यहां से क्या गायब करना है आपको? -2, क्योंकि वैल्यू आपको किसकी चाहिए? x की। ठीक है, तो -2 गायब करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो यहां आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब भी आपको माइनस से डिवीजन देनी पड़े या माइनस से मल्टीप्लीकेशन देनी पड़े, जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है वो साइन पलट देती है अपना। ठीक है, वो साइन पलट देगी अपना। ठीक, अब देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूं x की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 4। x की वैल्यू किससे कम है? 4। इस चीज को समझिए क्यों साइन चेंज करते हैं हम। ठीक है, तो इट मींस x की ये वाली वैल्यू रहेंगी हमारी। ठीक है, हम कुछ भी करें क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट तो आना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से तो हम चेंज नहीं कर सकते ना भाई। क्या अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू लेस देन 4 है, अगर मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की वैल्यू -4 से कम हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू हमने 3 ले ली, भाई उड़ जा। मान लीजिए x की वैल्यू हमने 3 ले ली, 4 से कम है ना। अब देखिए -x, देखिए फिर -x कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, नेगेटिव कर लेना पड़ेगा, नेगेटिव सॉरी 4 के बजाय देखिए -4 लीजिए, या -3 ले लो, छोटा ले लो यहां से -1, और रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए x की वैल्यू जैसे हमारी क्या है? x इज लेस देन -1, तो -1 से कम की वैल्यू ये हम ले सकते हैं। ठीक है, प्लस में नहीं आएगा, माइनस का डिफरेंस दिखाएंगे। अब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -x और -1 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां -x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो देखिए बताइए अब क्या ये सही रहेगा? सपोज मैंने x को लिया -2, ठीक है, x को लिया -2 और -x कितना हो जाएगा फिर? +2। ये क्या कहता है? यहां तो मैंने साइन बदला नहीं, ये कहता है कि -x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, और 2 तो 1 से ग्रेटर हो गया, 2 तो 1 से ग्रेटर हो गया। सपोज मैंने x की वैल्यू यहां गया -1 से कम है, मान लीजिए मैंने ले ली x की वैल्यू -3 ले ली, -1 से कम है या नहीं है? -3। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, -x और -3 +3, तो ये -x जो है वो कितना बन गया? +3। अब मैंने यहां साइन तो चेंज किया नहीं है, ये क्या कहता है कि x की वैल्यू लेस देन -1 थी, तो -x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी,
वो तो नहीं रही, माइनस एक्स तो 3 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से या डिवीजन करते हैं माइनस से, तो लीनियर इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसने क्या कहा, साइन चेंज हो गया, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। तो माइनस एक्स 3 हो गया ना ग्रेटर 1 से। क्लियर बेटे? तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि लीनियर इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगी जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा या जब भी नेगेटिव से डिवीजन आएगी। तो ये क्लियर हो गया। एक्स यहां आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज कर दिया ना हमने, हाँ, तो ये लेस देन हो जाएगा, x इज लेस देन -3। तो x की वैल्यू -3 से लेस होनी चाहिए, इधर की होनी चाहिए आपकी। तो देयरफॉर इंटरवल जो आएगा या इसका आंसर जो आएगा -3 टू -इंफिनिटी, -3 टू -इंफिनिटी। क्लियर भाई? नेक्स्ट करें, देखिए फिर इसके बाद एक फ्रैक्शन वाला पार्ट उठा लेते हैं। फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे 3 इंटू एक्स माइनस 5। ओ फोन गिर गया, ओहो ये क्या हुआ, जबरदस्त। तो देखिए नेक्स्ट एक फ्रैक्शन वाला पार्ट ले लेते हैं, 16th लो या छोटा ले लेते हैं। देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 2, 11th क्वेश्चन है हमारे पास। अभी गिरा था या पहले गिर गया था फोन? अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, तो फ्रैक्शन का जब भी कोई पार्ट आ जाए, पूरी साइड को जो है आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें। यहां तो ऑलरेडी करके फ्रैक्शन में चेंज है। कई बार क्या होता है, कुछ पार्ट फ्रैक्शन का आता है, कुछ विदाउट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पूरे पार्ट को जो है आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें बेटे। यहां चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। तो जब पूरा पार्ट हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है, उसके बाद आप फ्रैक्शन गायब करेंगे यहां से। और फ्रैक्शन को गायब करने का तरीका होता है, जो डेनोमिनेटर होते हैं उनके एलसीएम ले लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 5 अपॉन 3 2 माइनस एक्स इंटू 15। तो 5 3 जा, क्लियर, 3 3 जा 9। तो 9x माइनस 6 इज लेस देन 3 5 जा 5 5 जा 25 25 2 जा 50 माइनस 25x 5 5 जा 25 2 जा 50। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक साइड से x गायब करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। क्या करें, -25x को गायब कीजिए, तो +25x दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो 25x तो 25x और 9x 34x माइनस 6 लेस देन 50। तो आप प्लस माइनस 6 को गायब कीजिए, -6 + 6, साइन यूटिलाइज जरूर करें। ठीक है, पेन उठा के लिख ले भाई, नहीं तो नींद आएगी ऐसे ही। 34x इज लेस देन इक्वल टू 56, x इज लेस देन इक्वल टू 56 अपॉन 34, कैंसिल कर दीजिए इसको। तो x इज लेस देन इक्वल टू 28 अपॉन 17। x की वैल्यू किससे कम रहेगी, 28 अपॉन 17 से। ठीक है बेटे, हो जाएगा। इसके साथ ही जैसे एक 2 वाला और ले लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2x माइनस 1, 16th क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x माइनस 1 अपॉन 3
इससे रिलेटेड आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है +2 में ग्राफ से, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें। ग्रेटर देन 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5, ठीक। तो पहले तो जैसे यहां दो फ्रैक्शन आ गई, इसको एक बना लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाली को रहने दीजिए एज इट इज। 5 4 जा 20, 5 से मल्टीप्लाई होगी 15x माइनस 10 माइनस 4 2 जा 8। अब ध्यान दीजिए यहां बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, इसको माइनस ही छोड़ देते हैं। तो माइनस और माइनस प्लस और 4 से मल्टीप्लाई तो प्लस 4x। तो ये बन गई हमारे पास 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन 15x प्लस 4x 19x माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18 अपॉन 20। तो यहां पे सिंगल फ्रैक्शन आ गई, यहां पे सिंगल फ्रैक्शन आ गई। आफ्टर दैट मैंने बताया आपको क्या करें, एलसीएम जितना भी एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 3 और 20 का एलसीएम 60, फ्रैक्शन आपकी गायब हो जाएगी। दिस इंप्लाइज का साइन यूटिलाइज करें और 60 से मल्टीप्लाई करें। ट्वेंटी 3 जा और 3 20, 22 जा 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19x इंटू 3 57x माइनस 18 3 जा 54। तो 57 को आप गायब कीजिए यहां से। 40x माइनस 20 माइनस 57x 57x माइनस 54 कैंसिल। 40 माइनस 57 माइनस 17x माइनस 20 माइनस 54। इस माइनस 20 को भी गायब करें। माइनस 17x माइनस 20 प्लस 20, ओके। तो इट बिकम्स माइनस 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34। अब किससे, माइनस 17 से आप डिवाइड करेंगे। दिस इंप्लाइज, ये साइन यूटिलाइज करें, माइनस 17 माइनस 34 अपॉन माइनस 17। अब क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड किया है तो आपने माइनस से डिवाइड किया है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 या उससे कम होनी चाहिए। फिर आपको कहता है कि इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए आप, नंबर लाइन। सो दैट इज 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, 2 या उससे कम। तो 2 से इधर सारी साइड जो है आप डार्क कर देंगे। फिर इक्वल टू का साइन है तो 2 के ऊपर सर्कल लगाइए और इस सर्कल को डार्क कर दीजिए। इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, अगर ये सिंगल साइन होता तो हम इसको डार्क नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको 20 तक करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। सारे बच्चे करें। बहुत